अगर आप 1 मिनट एल्बो प्लैंक, साइड प्लैंक एंड हॉलो बॉडी होल्ड्स को इजीली होल्ड कर पाते हो, और अगर आपको कोर मसल्स को और भी चैलेंज करना है सो एज टू इंप्रूव योर एथलेटिक परफॉर्मेंसेस और टू लर्न सम न्यू कैलिस्थेनिक स्किल्स, तो उस पर्पस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक इनएक्सपेंसिव येट इफेक्टिव टूल विच इज कॉल्ड एज एब रोलर पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एब रोलर हमको सिर्फ स्टैटिक कोर स्ट्रेंथ के लिए यूज नहीं होता है, हमें काफी डायनामिक मूवमेंट्स में भी हमेशा कोर को होल्ड करके रखना पड़ता है। और कोर मसल्स मतलब हमारा सिर्फ एब मसल्स नहीं होता है, सारे मसल्स अराउंड अवर टॉर्सो रीजन एंड अवर पेल्विक रीजन इंक्लूड हो जाते हैं विद द कोर मसल्स। एंड जब आप एब रोलर से कोर मसल्स को ट्रेन करते हो तब आप एक पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखते हो, जैसे कि प्लैंक, साइड प्लैंक या हॉलो बॉडी होल्ड में करते हो। आप इस एब रोलर को आगे की तरफ रोल करते हो और उस मूवमेंट में आपको कोर मसल्स को सही तरीके से पकड़ने आना चाहिए। वो चीजें आप सीखते हो जब आप एब रोलर को यूज करते हो। तो इनिशियली एज ए बिगिनर आपको काफी डिफिकल्ट जा सकता है एब रोलर यूज करना। आपका जो डिस्टेंस है टू रोल फॉरवर्ड वो काफी कम रख सकते हो आप, सो एज टू लर्न द प्रॉपर पैटर्न, एंड धीरे धीरे आपका डिस्टेंस बढ़ा सकते हो जहां पे आपको कोर मसल्स को सही तरीके से एंगेज करने भी आएगा और आप धीरे धीरे एब रोलर को आगे की तरफ रोल कर पाओगे। सो द बेसिक एम ऑफ यूजिंग एब रोलर इज टू इंप्रूव योर ओवरऑल डायनामिक कोर स्टेबिलिटी when you are performing different kinds of movement। अभी अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको कई सारे एब रोलर्स देखने को मिलेंगे, जिसका कभी कभी 2 टायर होगा, किसी का 4 टायर होता है, किसी का विड्थ काफी ज्यादा होता है। तो जितना विड्थ कम होगा एब रोलर का उतना डिफिकल्ट होने वाला है आपको सो एज टू परफॉर्म द मूवमेंट, क्योंकि उतना स्टेबिलिटी कम प्रोवाइड करेगा आपका एब रोलर। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप 4 व्हील वाले ले सकते हो या फिर आप वाइडर विड्थ वाले ले सकते हो, और अगर आप एडवांस लेवल में हैं तो मैं बोलूंगा कि आप यही लेना जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 व्हील होगा या फिर 1 व्हील होगा। एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी मैंने तो कहीं देखा नहीं कि एब रोलर टूटते हुए, एंड अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का एब रोलर लेते हो देन इट कैन इजीली लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एब रोलर मैं ऑलमोस्ट 5 या 6 साल से यूज कर रहा हूँ, स्टिल इट्स इंटैक्ट। सो व्हाट्स अप एवरीवन, कीर्तन शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ, एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले कि एब रोलर्स को कैसे हमें यूज करना है और क्या क्या चीजें हमें इससे नहीं करना है सो एज टू कीप अवर बैक सेफ and increase the activation of our core muscles. So let's begin with the common mistakes done while performing the ab rollouts. एब रोलिंग करते समय आपका बैक इनवर्ड राउंड भी नहीं होना चाहिए या फिर फ्लैट भी नहीं रहना चाहिए। आपका बैक हमेशा आउटवर्ड राउंड होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी इन ए पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट सो दैट आप आपके बैक को सेफ रख पाओ थ्रू आउट द मूवमेंट और आपका एब का एक्टिवेशन भी इंक्रीज कर पाओ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप कैट पोजिशन में आना और फिर अपने एब रोलर को आगे की तरफ ड्रैग करना, एंड देन throughout the repetitions you have to maintain this cat position। एब रोल आउट करते समय आपका सिर्फ आर्म्स और टॉर्सो आगे की तरफ मूव नहीं होगा, साथ में आपका हिप्स भी आगे की तरफ मूव होना चाहिए। अगर आप सिर्फ आर्म्स को आगे मूव करोगे तो आपका एब्डोमेन मसल्स का एक्टिवेशन कभी भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। एब रोलर को आगे की तरफ रोल करते समय हमें हमारे एल्बोस को स्ट्रेट रखना है ताकि हमारा एब मसल्स पे जो चैलेंज है वो बढ़ जाए। अगर आप एल्बोस बेंड करोगे तो ये एक ट्राइसेप एक्सरसाइज हो सकता है, क्योंकि आपके ट्राइसेप्स पे भी काफ़ी लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो एक्चुअल पर्पस है इस एक्सरसाइज का दैट इज द एब एक्टिवेशन वो कम हो जाता है। जिस तरह से एब रोलर को आगे रोल करते समय हमें टॉर्सो और हिप्स को साथ में आगे लेके जाना है, उसी तरह से एब रोलर को पीछे लाते समय भी हमें टॉर्सो और हिप्स को साथ ही में पीछे लाना है। सबसे पहले आपको हिप्स को पुश नहीं करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द टॉर्सो एंड हिप्स आर मूविंग बैकवर्ड एट द सेम टाइम। कितना आगे एब रोलर को रोल करना है दैट विल डिपेंड अपॉन योर कोर स्ट्रेंथ। अगर आपका कोर स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो आप चाहिए तो वॉल सपोर्ट भी ले सकते हो, जिससे आपका रोलर एकदम आगे की तरफ स्लाइड नहीं होगा और आप ठीक से आपके एब मसल्स को यूज कर पाओगे। फिर धीरे धीरे चाहिए तो आपका वॉल से आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो और फिर आप कंफर्टेबल होने के बाद आप बिना वॉल के सपोर्ट के भी एब रोल आउट्स कर पाओगे। और अगर आपको एक चैलेंज चाहिए तो आप ट्राई करना कि आपके नोज को ऑलमोस्ट फ्लोर पे टच करो एंड देन ट्राई टू गेट अप इफ यू हैव गुड इनफ कोर स्ट्रेंथ। तो सही तरीके से एब रोल आउट को परफॉर्म करने के लिए आपको 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज दैट आप पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में रहने चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट विद अ कैट पोजीशन। सेकंड पॉइंट इज दैट आप आपके एल्बोस को बेंड नहीं करोगे व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग द एब रोल आउट्स। थर्ड पॉइंट इज दैट आपका टॉर्सो और आपका हिप्स दोनों भी साथ में आगे जाना चाहिए, और साथ ही में जब आप रोलर को पीछे खींचोगे तभी भी आपका हिप्स को पहले आपको पुश नहीं करना है, आपके टॉर्सो और हिप्स दोनों को साथ में पुश करना है। अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या फिर आपका जो रोल आउट का डिस्टेंस है उसको कम रख सकते हो इनिशियली, एंड ग्रेजुअली यू कैन बिल्ड अप ऑन द डिस्टेंस एज योर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ऐसे बिगिनर आप सबसे पहले नीज पे स्टार्ट कर सकते हो और आपका डिस्टेंस एकदम कम रख सकते हो, और धीरे धीरे करके आप आपके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। और अगर आपका कोर स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है तो आप नीज के अलावा टोस पे रहकर भी इन सारे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो। एंड इन टर्म्स ऑफ सेट्स एंड रेप्स मैं बोलूंगा अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ 5 रेप करना, बट अच्छे से करना सो दैट यू आर फीलिंग द कोर मसल्स प्रॉपरली। यू कैन डू इट फॉर 3 सेट्स, और अगर आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो तो यू कैन डू अराउंड 10 to 15 reps फॉर 3 सेट्स। दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव द कोर स्टेबिलिटी
एंड द कोर स्ट्रेंथ। इसको आप हफ्ते में 3 या 4 दिन कर सकते हो so as to get the maximum benefits out of these exercises. So I hope आपको ये वीडियो से काफी इंसाइट्स मिल गए होंगे in relation with the ab rollouts and कौन सा ab roller पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, शेयर विद एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट ऑन वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.